तो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को श्री बिहारी लाल की जय। दोस्तों, हमारे बिहारी जी ऐसे हैं कि आप उनसे नेत्र लगा लेंगे तो कभी वो तुम्हारे साथ ही चल देते हैं। नेत्र लगा लेंगे तो आप अश्रुओं की धारा बहने लग जाएगी। आप उनके चरणों में ऐसे लीन हो जाओगे। कभी आप मन से ही उनको घर से ही सोच लीजिए, मुझे बिहारी जी दिख गए हैं, मेरे बिहारी जी मेरे बैठे हैं मेरे सामने। नेत्र बंद करके आप दर्शन तो करिए। घर में जहाँ भी बैठे हैं वहीं बिहारी जी आपके पास चले आएंगे और आपको मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है। वहीं जहाँ बैठे हो आप, वहीं बिहारी जी आपके पास आ जाएंगे। तो बिहारी जी तो ऐसे हैं कि जो भी पुकारता है उसी के पास चले जाते हैं। हमारा गोविंद तो ऐसा है कि उसको जो पुकारता है वहीं चला जाता है। दोस्तों, तो ऐसे बिहारी जी में तुम मन लगाओगे, गोविंद के अंदर मन लगाओगे तो दोस्तों ये गलत काम तो तुम्हारे हाथों से हो ही नहीं सकता। सब अच्छा ही अच्छा कार्य होगा, अच्छा ही अच्छा। आप ठाकुर जी के प्रति अगर मन लगाओगे तो आपका चेहरा भी सुंदर होगा, आपकी भाषा भी अच्छी होगी, आपका बदन भी अच्छा होगा, आपका चलन भी अच्छा होगा, आपका नेचर भी अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। सिर्फ प्रभु की भक्ति में मन लगा कर तो देखो, कभी उनका गुणगान तो करके देखो। हमेशा उनको करते सोते बैठते उठते जागते उनका नाम जप कर तो देखो। दोस्तों, मैं कहती हूँ कि ठाकुर जी के अलावा तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लगेगा। जहाँ बैठे हैं आप वहीं राधे राधे का रटन करके तो देखो। राधे ही सब कुछ है, राधे ही बिहारी जी का सार है, राधे ही ठाकुर जी का सार है। राधे में ही बसे हुए ठाकुर जी हैं, राधे में ही बिहारी जी हैं। जो बिहारी जी का नाम लोगे तुम, राधे ही राधे रटते रहो। बिहारी जी तुम्हारे सामने होंगे, गोविंद तुम्हारे सामने होगा, क्योंकि मुझे तो सब कुछ पता है। मैं एक दिन कह रही थी कि ठाकुर जी मुझे संसार से दूर कर दे। मैं ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन पल्लवाय उसका मैं हर समय जाप करती रहती थी। ठाकुर जी ने, मैं मंदिर के सामने पहुंची और मंदिर में मैं ठाकुर जी को शीश झुका रही हूँ और मुझे तुरंत उन्होंने चुंदरी उड़ा दी। ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय की नमः। मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, मेरे अंदर की आत्माएं ठाकुर जी के प्रति उजागर हो रही हैं। प्रभु तू आजा मेरे सामने, मुझे तू अपने चरणों में ले ले, मुझे अपनी रस धूल में ले ले। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो अपना गोविंद चाहिए। हे प्रभु, ऐसा तुम कुछ करके तो देखो, तुम्हें गोविंद मिल जाएगा, तुम्हें ठाकुर जी जरा सी देर में मिल जाएंगे। मैं कुछ, आप खाते हो तो राधे बोलो, नहाते हो तो राधे बोलो, दुकान पे बैठते हो, जॉब करते हो तो राधे बोलो, सोते जागते बैठते उठते राधे राधे बोलो। राधे तो अपने आप खड़ा हो जाएगा आकर के, क्योंकि राधे तो प्राण हैं, बिहारी जी बदन हैं, वो आपके सामने खड़ा हो जाएगा आकर के। इसी तरीके से आप जप करते रहें और ठाकुर जी को अपने सामने प्रकट करते रहें, क्योंकि ठाकुर जी के अलावा तुम और किसी को अगर पूछते हो तो संसार में तुम रम जाओगे और संसार में सारा गंदा ही गंदा देखोगे और कुछ नहीं मिलेगा। तो जब संसार में आदमी अगर रमा रहता है तो उससे कुछ नहीं दिखाई देता। काटना पीटना तेरा मेरा, रोता सोता जागता उठता बैठता, यही सब दिखाई देता है। और जब ठाकुर जी में लीन हो जाते हैं तो सोते बैठते रोते जागते हंसते बोलते राधे 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 ही जब दिखाई देता है। तो दोस्तों, ऐसा है राधे का नाम, तो आप राधे राधे रटते रहिए। राधे का नाम लोगे तुम्हें हरि भजन हो जाता है और राधे राधे का जप करते करते कृष्ण कन्हैया का दर्शन हो जाता है। ऐसा हमारा गोविंद है। आप भागवत सुनते हो, यूट्यूब से सुनते हो, चाहे टीवी में सुनते हो, चाहे जा कर के सुनते हो, वो आपसे कितनी बार कहते हैं। ऐसा नहीं कि जो सुनाता है वो भक्ति में लीन नहीं होता, वो भक्ति में लीन जरूर होता है। पैसा तो कमता है तो उनकी भक्ति के लीन से कमता है। आप सभी लोग कहते हैं कि भागवत 4-10 लाख लेते हैं कि 4 लाख ले, लेकिन उनके अंदर गुण तो है, उनकी भगवान की कृपा है उनके ऊपर, तभी तो लेते हैं। अरे आप भी तो भगवान, आपके अपने ऊपर भी
तो भगवान की कृपा करके देखो तो सही, क्यों आपके पास क्यों नहीं आएंगे। आप ठाकुर जी को पुकार के तो देखो, आपके ऊपर भी वर्षा हो जाएगी पैसों की, क्योंकि जिसके अंदर गुण होते हैं उसके अंदर पैसे अपने आप आ जाते हैं। तो दोस्तों, आप भी ऐसी पूजा पाठ कीजिए, ऐसा ऐसा आप भी प्रचलन कीजिए, गुणगान कीजिए, भगवान का प्रचार कीजिए, तो आपके ऊपर भी ठाकुर जी की कृपा हो जाएगी, पैसों की वर्षा हो जाएगी। उस पैसे को प्रभु के चरणों में लगाइए, प्रभु के पूजा पाठ में लगाइए, भंडारे में, यज्ञ दान में लगाइए, उस पैसों को अच्छे कार्यों में लगाइए, तो दिन दूनी रात चौगनी होती चली जाती है दोस्तों। तो ऐसे हैं हमारे भगवान जी, ऐसी हैं हमारी देवी माँ दुर्गा माता। अब 9 देवी आ रही हैं दोस्तों। नवरात्रियों में आप पूजा पाठ करिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, माता रानी का पाठ करिए, देखिए आप कितनी शक्ति मिलती है आपको। लौंग के जोड़ा से व्रत रखते हैं, कभी उसको भूख नहीं लगती, उसे प्यास नहीं लगती, क्योंकि वो हर समय माता की भक्ति में लीन रहता है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। इसलिए माता की उसके ऊपर कृपा रहती है, वो शक्ति दान देती है और उसे भूख नहीं लगती, उसे प्यास नहीं लगती। वैसे तो हम 2 घंटे नहीं भूखे रह सकते, और व्रत वाले दिन हम पूरे दिन व्रत रह सकते हैं। करवा चौथ का व्रत रखते हैं, हम पूरे दिन जल नहीं पीते। वैसे तो हम 10 मिनट भी नहीं रुक सकते पानी के बिन, लेकिन उस दिन हम बिल्कुल प्यास नहीं लगती। तो क्यों कि हम शुरू से ओम नमो पति परमेश्वराय नमः, हम सारे दिन ओम नमो पति परमेश्वराय नमः का जाप करते हैं कि ओम नमः पति परमेश्वराय, हमारा पति ही परमेश्वर है, प्रभु हमें शक्ति दे रहा, हम उसके लिए व्रत रखते हैं। इसलिए भगवान हमें शक्ति देता है और हम पूरे दिन व्रत रखते हैं, हमें पानी तक की भी इच्छा नहीं होती। तो ये है भगवान की शक्ति, जो अगर भगवान को सच्चे दिल से पुकारोगे तो पूरी शक्ति आपको प्रकट मिलेगी, प्रकट हो जाएगी। अगर आप नहीं पूछोगे, आप इस संसार में रमे रहोगे तो आपको कुछ नहीं मिलना। फिर तो तेरा मेरा, काटना पीटना, मारना पीटना, यही मिलता रहेगा और कुछ नहीं मिलेगा। या तो हंस लो या रो लो, या सो लो या जाग लो, या फिर काट लो पीट लो, और क्या, यही मिलता रहेगा। या तो काट लो या कट लो, यही मिलता रहेगा और कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों। यह मिलना है तो सब कुछ बिहारी जी के चरणों में और गोविंद के चरणों में मिलेगा। कृष्ण कहो चाहे राम कहो, दोनों का मतलब एक ही है। कुछ भी कहते रहो दोस्तों, लेकिन अपनी भक्ति से अलग नहीं हो सकते। अगर आप भक्ति करते रहोगे तो सब कुछ मिलता रहेगा। अगर ठाकुर जी को नहीं पुकारोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा दोस्तों। ठाकुर जी को पुकारते रहे, उनका नाम जपते रहे तो सब कुछ मिलता रहेगा। ठाकुर जी एक दिन आपके सामने खड़े हो जाएंगे, क्यों कि वो तो भक्त को ढूंढता है। अरे आपको भगवान नहीं ढूंढना, भगवान तो आप भक्त को ढूंढता है कि मेरा भक्त किधर है, देखूं तो सही वो कैसे रूप में है, कैसा है वो, मेरे को कैसे मुझे बुला रहा है, मुझे उसके पास जाना है। आपने देखा था कि वासुदेव जब आए थे तो उनको अंदर से किसी ने नहीं रोका और खुद दौड़े चले आए कृष्ण कन्हैया सुदामा जी के पास। तो ऐसे हैं हमारे गोविंद कि वो तो खुद दौड़ करके आते हैं, चाहे नंगे पैर हों, चाहे कहीं दुपट्टा उनका गिर जाए, चाहे सिर पर पगड़ी हो चाहे ना हो, लेकिन कन्हैया खुद दौड़े दौड़े आता है अपने भक्त के पास और उसको गले से लगाता है, अपने अश्रुओं से उसके चरण धोता है और उसको फिर 100 सारे राजपाट उसको दे देता है। दोस्तों ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी, बहुत निर्दयी हैं। इसीलिए संसार को छोड़ के ठाकुर जी के चरणों में ध्यान लगा लीजिए, वही सब कुछ है और कुछ नहीं है। जिस दिन तुम्हारा ठाकुर जी में ध्यान लग जाएगा, उसके प्रति आपकी मोह ममता हो जाएगी, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा इस संसार में। बस मुंह से 2 शब्द आप अच्छे ही अच्छे बोलोगे, कभी गलत तो तुम्हारे मारने की और काटने की तो चले क्या, मुंह से 2 शब्द गलत भी नहीं निकल सकते। दोस्तों जिस देवता को भी आप मानते हैं उस देवता के लिए दिन रात बस राधे राधे रटते रहिए। जो भी आप नाम जपेंगे उसी रूप में भगवान आपको मिल जाएंगे और कुछ नहीं मिलने वाला। संसार में रहोगे तो कीचड़ में ही पड़े रहोगे, कीचड़ के अलावा और कुछ मिलने वाला नहीं है। तेरी मेरी रोती हंसती
मारते पीटते काटते जोड़ते यही सब मिलता रहेगा। और ठाकुर जी के चरणों में अगर रहोगे आप तो बस कुछ नहीं, आपको हंसी हंसी आपको दिल को शांति शांति मिलती रहेगी और कुछ नहीं मिलेगा। सुख चैन मिलता रहेगा। अंदर आत्माओं में उतनी इतनी तृप्त होती रहेंगी कि मैं समझती हूँ आप अमृत भी पी लोगे तो भी तृप्त नहीं होंगी। उस गोविंद में तो इतनी शक्ति है। तो दोस्तों बस इतना ही। अब अगर ये आपको अच्छा लगे तो हमारे गोविंद के कमेंट्स में राधे राधे ज़रूर लिख देना। और बस और ये हम क्या कहना चाहेंगे आपसे राधे भी नहीं लिखा जाता। एक बार आप राधे राधे तो ज़रूर लिख दिया करो। मैं पहले भी गोविंद के लिए ब्लॉग बनाए हैं और हमने बोला था कि 108 बार गोविंद राधे राधे ज़रूर लिखें। दोस्तों किसी ने नहीं लिखा। क्या राधे नाम आपको पसंद नहीं है? तो आप राधे राधे ज़रूर लिखा करें, क्योंकि राधे का नाम ही सार है, राधे का नाम ही तारणहार है। आप राधे रटोगे तो सब कुछ मिलता रहेगा। इसीलिए राधे 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 राधे। बाय बाय।